हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2020 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है फ्रॉम द सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स और सब टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। ऑल्सो दिस 30th November 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग कंटेस्ट वेयर देयर आर प्राइजेस वर्थ 90,000 rupees. There are also scholarships worth 20,000 rupees along with internships and job opportunities. The registration is absolutely free. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. सो नाउ बिफोर मूविंग, मैंने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट शेयर किया था स्क्रीन पे, तो आई रिकमेंड कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से एनालाइज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड देन यू मे वॉच दिस सॉल्यूशन. The pre-order traversal of a binary search tree is this given. Which of the following is the post-order traversal of the tree? ठीक है, क्या बोला गया है कि एक बाइनरी सर्च ट्री है. ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री हमें पता है क्या होता है. बाइनरी सर्च ट्री का मतलब पहले तो वो बाइनरी ट्री होना चाहिए, मतलब हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, या तो 0 चिल्ड्रन या तो 1 चिल्ड्रन या मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन लेफ्ट एंड राइट. एंड बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या होता है कि पेरेंट नोड का जो लेफ्ट नोड है उसकी वैल्यू पेरेंट नोड से कम होनी चाहिए एंड जो राइट नोड है उसकी वैल्यू पेरेंट नोड से ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, फॉर ऑल द नोड्स प्रेजेंट इन द ट्री ये ट्रू होना चाहिए. ठीक है, ओके. तो इसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दिया गया है. प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है, यहां पे पहले दिया गया है वो नोट डाउन कर लेते हैं. 15, 10, 12, 11, 20, 18, 16 एंड 19. प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम रूट को मार्क करेंगे या तो नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रावर्स करेंगे और उसके बाद हम राइट सब ट्री को ट्रावर्स करेंगे. तो पूछा गया है कि इस बाइनरी सर्च ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा. ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है कि पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रावर्स करो, फिर राइट सब ट्री को ट्रावर्स करो और फिर रूट की वैल्यू को नोट डाउन करो, या तो फिर रूट को जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस करो. ठीक है, तो ये हमें बताना है. अब बाइनरी ट्री के में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर हमें प्री ऑर्डर के साथ साथ इन ऑर्डर पता है तो ही हम पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं. सिमिलरली अगर पोस्ट ऑर्डर के साथ इन ऑर्डर दिया गया है तो हम प्री ऑर्डर निकाल सकते हैं. कब? जब ये बाइनरी ट्री होता तो. लेकिन यहां पे क्या बोला गया है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो यहां पे इन ऑर्डर दिया नहीं गया, लेकिन हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री का जो इन ऑर्डर होता है वो शॉर्टेड एलिमेंट्स देता है. ठीक है, तो उसका जो इन ऑर्डर होगा वो इनका शॉर्टेड ऑर्डर होगा, मतलब कि 10, 11, 12, 15, 16, 10, 11, 12, 15, 16, फिर क्या हो जाएगा 18, 19 एंड 20. तो अब हमारे पास इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दोनों आ गए. तो अब हम क्या करते हैं, जब प्री ऑर्डर दिया गया होता है, इन ऑर्डर दिया गया होता है और पोस्ट ऑर्डर चाहिए होता है, तो हम प्री ऑर्डर को स्टार्टिंग से एंड में ट्रावर्स करते हैं. फर्स्ट ऑब्वियसली रूट नोड होगा क्योंकि इसमें रूट लेफ्ट राइट होता है, एंड फर्दर नोड्स हम देखते हैं कि इन ऑर्डर में उनकी पोजीशंस क्या है, रिस्पेक्टिवली हम ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं. मतलब कि जैसे 15 है वो रूट नोड है. ठीक है, क्योंकि सबसे पहले रूट विजिट हुआ होगा. अब 10 जो है वो यहां पे 15 से पहले है इन ऑर्डर में. इन ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर होता है पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रावर्स करो, फिर रूट को विजिट करो एंड फिर राइट सब ट्री ट्रावर्स करो. तो अगर 10 15 से पहले है किस ऑर्डर में, लेफ्ट, रूट और राइट में, तो 10 जो है वो ट्री में 15 के लेफ्ट में होना चाहिए. तो इसको मैं यहां पे लेफ्ट में ले लूंगा. ठीक है, फिर 12 की अगर बात करें, ये दोनों हो गए, तो 12 जो है वो 10 के बाद है लेकिन 15 से पहले है. ठीक है, तो 10 के बाद और 15 के पहले, मतलब कि 15 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा और 10 के राइट हैंड साइड में होगा, तभी ये ऑर्डर में ये आया होगा. लेफ्ट, रूट और राइट में 10, 12, 15 आया होगा. तो वो 10 के राइट में है लेकिन 15 के लेफ्ट में है, तो यहां पे आया होगा. अब हम इन ऑर्डर को नहीं देखेंगे, क्योंकि इन ऑर्डर देखने की जरूरत कब है, जब ये बाइनरी ट्री होता. अब बाइनरी सर्च ट्री है तो हमें ऑब्वियसली पता है कि इन ऑर्डर जो है वो शॉर्टेड ऑर्डर में होगा. तो अब हम इसको बिना देखे भी कर सकते हैं. तो एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए लिखा है. एग्जाम में हमें पता है कि इन ऑर्डर शॉर्टेड होगा, तो क्या करेंगे, जैसे 11 है तो हमें पता है कि वो 15 के लेफ्ट में होगा, 11 के राइट में होगा, 12 के लेफ्ट में होगा. तो यहां पे आ गया. 20 है तो वो 15 के राइट में होगा. 18 है तो वो 15 के राइट में होगा, 20 के लेफ्ट में होगा. इन ऑर्डर में हमें पता ही है, क्यों हम इन ऑर्डर बनाए और सब देखे.
क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में ये शॉर्टेड होता है, बाइनरी ट्री होता तो हमें ये करना पड़ता। 18 भी हो गया, 16 15 के राइट में होगा, 20 के लेफ्ट में होगा, 18 के भी लेफ्ट में होगा। फिर 19, तो 19 15 के राइट में होगा, 20 के लेफ्ट में होगा, 18 के राइट में होगा। तो हमें बाइनरी सर्च ट्री हमारा मिल गया। अब क्या करना है, इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल चाहिए। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल कैसे निकालते हैं, इसके राइट हैंड साइड पे एक मार्क कर देते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री और फिर रूट की वैल्यू, लेकिन वो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है और अगर थोड़ा बड़ा ट्री हुआ तो बहुत चांसेस है कि आप मिस्टेक करोगे। तो सिंपली राइट हैंड साइड पे मार्क कर दीजिए और यहां से इसके जो बाउंड्री है इस सब ट्री, इस बाइनरी सर्च ट्री की, उस पर ट्रावर्स करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और किसी नोड को कब विजिट मानना है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां पे एंड करना है। किसी नोड को कब विजिट मानना है, जब हम उसके राइट साइड में होंगे तब। मतलब कि यहां से स्टार्ट किया, सबसे पहले देखो यहां पे हम पहुंचे होंगे, तो यहां पे इस पॉइंट पे हम पहुंचे होंगे, तो सबसे पहले आएगा 11, फिर 12, फिर यहां पे 10 के राइट हैंड साइड में पहुंचे तो 10, फिर यहां से मूव करते करते 16, फिर 19, फिर 18, 16 19 फिर 18, ठीक है ना, फिर 20 और फिर 15, फिर 20 और फिर 15। तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी को अगर मैच करें तो 11 12 10 16, 11 12 10 16, 19 18 20 और 15। तो ऑप्शन बी एज पर माय क्वेश्चन पेपर हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल होगा इस बाइनरी सर्च ट्री का। आई होप आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों क्लियर है। थैंक यू।